दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए इस बार भी दिल्ली सरकार ने तगड़ा इंतजाम कर लिया है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। ये बात जग जाहिर है कि हर साल जाड़े में दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। इसी को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रणनीति जनता के सामने पेश की है। ऑड इवन की तैयारी सरकार शुरू कर रही है और जो भी परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार उसमें निर्णय लिया जाएगा। दूसरा, कृत्रिम वर्षा। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराने के जो प्रयोग किए हैं, पिछली बार हमने उस पर चर्चा की थी, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कई सारे परमिशंस चाहिए। तो हमने पर्यावरण मंत्री जी को पत्र लिखा है कि एक जल्दी मीटिंग बुला लें, जिससे कि जो परमिशन वाली प्रक्रिया है उसको पहले पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जो सीवियर प्लस जो गंभीर स्थिति बनती है, वो जो अभी संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद लगभग 15 दिन तक वो स्थिति बन सकती है। इसलिए उसको टारगेट करके हम उस तैयारी की तरफ सोच रहे हैं। नोटिफिकेशन जिस दिन जारी होता है उस दिन से प्रतिबंध लागू होता है। अभी दिल्ली के अंदर चूंकि जो निर्णय लिया इसलिए जाता है कि चूंकि बहुत सारे लोग पहले से पटाखे खरीद लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि फिर जब नोटिफिकेशन जारी होता है तो उनका सारा पैसा व्यर्थ हो जाता है। तो लाइसेंस जो देने के लिए जो पहले से ही जो फाइल होती है उसको लेकर के हमने ये कहा था कि इस बार भी प्रतिबंध रहेगा। जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, जल्द ही वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन जिस दिन जारी होगा उस दिन से लेकर के आगे तक जब तक प्रतिबंध है 1 जनवरी तक वो प्रतिबंध लागू होगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली में कई सरकारें आई और गई, लेकिन दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन, वृक्षारोपण अभियान और खास तौर पर सर्दियों के लिए विशेष विंटर एक्शन प्लान शामिल है। इस प्लान को दिल्ली सरकार इस बार भी लागू कर रही है। इसलिए सरकार ने 21 सूत्रीय कार्य योजना तैयारी की है, जिसका मकसद दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कराना है। तो चलिए इस साल दिल्ली सरकार की ओर से बनाए गए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 13 हॉटस्पॉट की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। प्रदूषण निर्माण के लिए 6 सदस्यों की विशेष टास्क फोर्स का गठन होगा। 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपिंग शुरू होगी। 3 शिफ्ट में मोबाइल एंटी स्मोक गन की तैनाती होगी। मिलकर चले प्रदूषण से लड़े थीम पर कई कार्यक्रम होंगे। पीयूसी सर्टिफिकेट की जांच के लिए 360 टीमों का गठन होगा। बायो डिकम्पोजर का छिड़काव 5000 एकड़ में किया जाएगा। प्रदूषण के संकेतों की 24 घंटे निगरानी होगी। पाइप नेचुरल गैस पर शिफ्ट किया जाएगा। इस साल 64 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। प्रदूषण के स्रोतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ई वेस्ट के लिए 20 एकड़ का पार्क विकसित किया जाएगा। दिल्ली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। ग्रेटर रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान इस साल भी लागू किया जाएगा। 588 टीमों का गठन होगा। वर्क फ्रॉम होम दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। एडवाइजरी जारी की जाएगी। ऑड इवन प्रणाली जरूरत पड़ने पर लगाई जा सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा जाएगा। प्रदूषण के खतरों के लिए सहयोगी योग की जरूरत। सभी सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी या इलेक्ट्रिक पर चलाने का आग्रह होगा। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसा शहर है जो अपनी समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है। वैश्विक मानों के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता कई बार खतरनाक स्तर तक गिर जाती है, जिससे न केवल लोगों की सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जीवन शैली भी प्रभावित होती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि दिल्ली की वायु प्रदूषण केवल स्थानीय शर्तों की परिणाम नहीं है, बल्कि यह पड़ोसी राज्यों और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों से भी जुड़ा हुआ है। हर साल सर्दियों में बढ़ती धुंध और प्रदूषण का स्तर इस समस्या की गंभीरता को और उजागर करता है। बता दें कि पिछले साल दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के कई महत्वपूर्ण कदम ने प्रदूषण के स्तर को 34.6% कम करने पर मदद की थी। इसमें मुख्य रूप थे धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट कैंपिंग, निर्माण स्थलों पर
सख्त निगरानी और भारी जुर्माना। पीयूसी जांच और नई इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर संख्या बढ़ाना। दिल्ली के प्रदूषण वाले दिनों की संख्या घटकर 243 से 159 दिनों की हो गई थी। दिल्ली सरकार के ये 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक बेहतरीन प्रयास माना जा रहा है। पिछले साल की सफलताओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है। मंत्री गोपाल राय का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से सभी लोग मिलकर प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये योजना न केवल तत्काल उपयोग करेगी, बल्कि लंबे समय में स्थायी परिवर्तन लाने का भी प्रयास करेगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें हिंदी खबर।